गीता चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा एधांसि, एधांसि मतलब ईंधन होता है। यथा एधांसि समिद्ध अग्नि, समिद्ध का मतलब अच्छे प्रकार से जो जलाई गई हो, प्रज्वलित की गई हो। तो यथा समिद्ध अग्नि, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि में, जिस प्रकार से अच्छी तरह जलाई गई अग्नि में एधांसि ईंधन भस्मसात् कुरुते अर्जुन, हे अर्जुन, जिस प्रकार से अच्छी तरह जलाई गई अग्नि में डाला गया ईंधन सब प्रकार से उसमें भस्म हो जाता है। इसका मतलब अच्छी तरह से जलाई गई अग्नि ईंधन को पूरी तरह अपने अंदर भस्म कर देती है। जब अग्नि में कोई ईंधन डाला जाता है तो अग्नि में डालने से पहले तो ईंधन ईंधन के रूप में दिखाई देता रहता है, लेकिन जब अग्नि में उसको डाल दिया जाता है, और कैसी अग्नि? प्रज्वलित अग्नि, जिसकी आंच बहुत तेज हो, जिसकी ज्वलनशीलता बहुत ही जबरदस्त हो, उसमें कोई ईंधन डाल दिया जाए तो ईंधन फिर बचता नहीं है, अग्नि उस ईंधन को जला डालती है। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त प्रकार के कर्म भस्मसात् कुरुते तथा, भस्म हो जाते हैं। यानी ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को उसी प्रकार से पूरी तरह भस्म कर देती है, जैसे जलती हुई अग्नि में ईंधन डाला जाए तो जैसे जलती हुई प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सब पूरी तरह से भस्म कर देती है, समाप्त कर देती है, जला डालती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त प्रकार के कर्मों को भस्म कर देती है। अब ज्ञान रूपी अग्नि का मतलब क्या हुआ? अग्नि तो हमने देख लिया, अग्नि में ईंधन डालते हैं, कोई भी काष्ठ, कोई भी लकड़ी डाली जाए तो वो पूरी तरह जल जाएगी। यहाँ ज्ञान का मतलब, ज्ञान का मतलब है दिव्य ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अंतर्दृष्टि, आत्मज्ञान। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो उस समय समस्त कर्म उसमें जल जाते हैं। यानी कोई भी कर्म फिर, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो, चाहे क्रियमाण कर्म हो, कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म बचता नहीं है। सब कर्मों को ज्ञान जला डालता है। यानी कर्मों का प्रभाव, कर्मों से जो फल होता है, फल उत्पन्न करने की शक्ति ही समाप्त कर देता है। तो होता क्या है? दरअसल दो शब्द होते हैं, क्रिया और कर्म। क्रिया कौन करती है? क्रिया प्रकृति करती है। पुरुष या आत्मा ये कभी क्रिया नहीं करती है, आत्मा क्रिया विहीन होती है। सारा जो भी क्रिया करती है वो प्रकृति करती है। जैसे हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से जो भी क्रियाएं होती हैं वे समस्त क्रियाएं प्रकृति करती है। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां प्रकृति है, आत्मा नहीं है, पुरुष नहीं है। आत्मा और पुरुष इन सबसे भिन्न है, और आत्मा या पुरुष कभी कोई क्रिया नहीं करती है, क्रिया हमेशा प्रकृति करती है। लेकिन हम यह मान लेते हैं कि यह कार्य हम कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं बोल हम रहे हैं, जबकि हमारी जिह्वा बोल रही है। हाथ से हम कोई काम कर रहे हैं तो वास्तव में हाथ मतलब प्रकृति काम कर रही है, और हम मान लेते हैं कि यह कार्य हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम भोजन कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो कार्य हमेशा प्रकृति, कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया हमेशा प्रकृति करती है। लेकिन जब उसको हम यह मान लेते हैं यह कार्य मैं कर रहा हूं, तो वह क्रिया कर्म बन जाती है। क्रिया तब तक रहती है जब तक हमारा उस क्रिया से संबंध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारा संबंध, हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति उस क्रिया से हो जाती है, वैसे ही वह क्रिया कर्म बन जाती है। जब कर्म बन जाती है तो कर्म मनुष्य को बांधने वाला होता है, कर्म बांधता है।
क्रिया बाध नहीं सकती है। तो होता क्या है, जब आत्मज्ञान हो जाता है, दिव्य ज्ञान हो जाता है, तो कर्म फिर क्रिया बन जाती है, कर्म जल जाता है, कर्म रही नहीं जाता है। जब कर्म रही नहीं जाता है तो वैसे में कर्म का फल भी नहीं मिल पाता है। इसलिए इस श्लोक में लिखा गया है कि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को जला देती है। जैसे इस श्लोक से ठीक पहले वाले श्लोक में था कि नौका से जैसे समुद्र पार कर जाते हैं, तो ज्ञान रूपी नौका पाप रूपी समुद्र को पार कर देती है। तो पाप रूपी समुद्र को तो पार कर दी, लेकिन समुद्र तो रही गया, पाप रूपी पाप रही गया। तो अब कोई ऐसी युक्ति हो जिससे वो पाप भी समाप्त हो जाए। तो ये है ज्ञान, यह ज्ञान रूपी अग्नि है। जैसे अग्नि में ईंधन जब जाता है तो ईंधन बचता नहीं है, ईंधन पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जल जाता है। वैसे ज्ञान में जब कर्म आता है तो कर्म बचता नहीं है, या जितने प्रकार के पाप होते हैं वह जब ज्ञान में आते हैं तो पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप की सत्ता समाप्त हो जाती है।